सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक कहानी से। जापान में एक बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में कोई 500 भिक्षु रहते थे। जापान का सम्राट उस आश्रम को देखने गया। आश्रम का जो प्रधान था उसने उस बड़े विराट आश्रम के, जिसके दूर दूर तक भवन फैले हुए थे, सम्राट को ले जाकर दिखाए। बीच आश्रम में बहुत बड़ा भवन था और आसपास छोटे छोटे झोंपड़े थे बहुत। उसने छोटे छोटे झोंपड़े दिखलाए जहाँ भिक्षु रहते हैं, जहाँ भिक्षु स्नान करते हैं, जहाँ भिक्षु भोजन करते हैं। वह राजा बार बार पूछने लगा, तुम छोटे छोटे मकानों को तो बतला रहे हो, लेकिन ये जो बीच में विशाल भवन है, यहाँ क्या करते हैं? लेकिन वह सन्यासी अजीब था, वह इसका उत्तर ही ना दे। राजा बड़ा परेशान हुआ, छोटे छोटे झोंपड़ों में घुमा रहा था और बीच में जो विशाल भवन था उसकी कोई बात नहीं करता था। उसने दोबारा पूछा, मेरे मित्र, तुम बड़े अजीब मालूम पड़ते हो। जो दिखाने योग्य मालूम पड़ता है उसको दिखाते नहीं, ये छोटे छोटे झोंपड़े दिखा रहे हो। जहाँ क्या करते हो भिक्षु, ये बताओ मुझे। फिर वह सन्यासी चुप रह गया। फिर तीसरी बार उस राजा ने पूछा कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही है ये बात। मैं देखने आया था आश्रम, तुम दिखलाते हो फजूल की बातें। ये जो भवन है बीच में, जहाँ क्या करते हो? सन्यासी ने कहा कि मैं खुद मुसीबत में हूँ कि क्या बताऊं कि वहां हम क्या करते हैं। असल में वहां कुछ भी नहीं करते। बाकी सारे आश्रम में भिक्षु कहीं स्नान करते हैं, कहीं अध्ययन करते हैं, कहीं बातें करते हैं। जब किसी भिक्षु को कुछ नहीं करना होता तो वह इस भवन में चला जाता है और वहां कुछ भी नहीं करता। अब हम क्या बताएं कि वहां क्या करते हैं। वह हमारा ध्यान का कक्ष है, वह हमारा मेडिटेशन हॉल है। वहां हम कुछ भी नहीं करते। अगर कुछ करना हो तो इतना बड़ा आश्रम है, वहां हम सब कुछ करते हैं, जहां हम कुछ नहीं करते। जब किसी को भी कुछ नहीं करना होता तो वह वहां चला जाता है। तो मैं क्या बताऊं कि हम वहां क्या करते हैं। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। उसके बाबत आप नाराज ना हो। हम वहां कुछ करते ही नहीं हैं, यही सत्य है। क्या कभी आपने भी ऐसा क्षण जाना है अपने मन में जब आप कुछ भी ना कर रहे हो? क्या कभी कोई ऐसा क्षण जाना है जब मन कुछ ना कर रहा हो, बस हो, जस्ट सिर्फ हो, कुछ कर ना रहा हो? ना करने की कोई अवस्था जानी हो? अगर नहीं जाने तो धर्म से भी अभी आपका संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि संबंध नहीं हो सकता। पूजा करो, प्रार्थना करो, ये सब करने की अवस्थाएं हैं। दुकान चलाओ, मंदिर में जाओ, ये सब करने की अवस्थाएं हैं। सेवा करो, मरीज की सेवा करो, कोड़ी की सेवा करो, ये सब करने की ही अवस्थाएं हैं। करने की अवस्थाओं से धर्म का कोई भी संबंध नहीं। लेकिन अगर ना करने की अवस्था को जान ले तो जीवन में एक नए प्रकाश का अनुभव होता है और एक नई शक्ति का भी अनुभव होता है। और वह अनुभव करने के बाद जीवन को भी आमूल परिवर्तित कर देता है। अभी हम जो करते हैं उस करने का एक केंद्र होता है अहंकार, मैं। चाहे हम पूजा करते हों, चाहे दुकान चलाते हों, उसे करने का एक केंद्र होता है। दुकान करते हैं तो केंद्र होता है, ये मैं हूँ, ये मेरी दुकान है। पूजा करते हैं तो भी एक केंद्र होता है, ये मैं हूँ, ये मेरी पूजा है। प्रार्थना करते हैं तो भी केंद्र होता है, ये मैं हूँ, ये मेरी प्रार्थना है, मेरे भगवान, मेरी गीता, मेरा कुरान, मेरा धर्म। मंदिर बनाते हैं तो मेरा मंदिर, सेवा करते हैं तो मेरी सेवा। जब तक हमने उस अवस्था को नहीं जाना, ना करने की अवस्था को, स्टेट ऑफ नॉट नोइंग को, स्टेट ऑफ नॉट डूइंग को, जब तक हमने उसे नहीं जाना तब तक हमारे सब कामों का केंद्र होता है। लेकिन जिसने थोड़ी देर भी उस अवस्था को जाना है, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, केवल सिर्फ होते हैं, सिर्फ एग्जिस्टेंस होता है, सिर्फ सत्ता होती है, कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ डूइंग नहीं होती, सिर्फ बीइंग होता है। उस क्षण को जो भी जान लेता है वह पाता है कि अहंकार तो है ही नहीं। अहंकार तो करने की क्रिया से पैदा हुई भावना है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इस सारे करने से ही अहंकार मजबूत होता है। ना करने की अवस्था से ही ज्ञात होता है कि अहंकार का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। और उस ना करने की अवस्था में ही चित्त इतनी शांति में होता है कि स्वयं को जान पाता है। उसे जानते ही करने का केंद्र परिवर्तित हो जाता है। उसे जानते ही करने का केंद्र अहंकार नहीं रह जाता, करने का केंद्र परमात्मा हो जाता है।
ऐसी जो जीवन की स्थिति है उसका नाम ही धर्म है। स्मरण रखिए, धर्म कोई कृत्य नहीं, कोई एक्ट नहीं, कोई कर्म नहीं। धर्म तो अकर्म की अवस्था को अनुभव करने से संबंधित है और अकर्म की अवस्था में ही हम अपने से संबंधित होते हैं। कर्म की अवस्था में ही हम दूसरों से संबंधित होते हैं। एक बहुत ही अद्भुत विचारक था, उसका नाम था इकहॉट। वह जंगल में गया हुआ था और एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके कुछ मित्र भी जंगल में गए होंगे शिकार के लिए, पिकनिक के लिए, किसी और काम से। उन्होंने इकहॉट को एक झाड़ के नीचे बैठा देखा। सोचा कि अकेले में थक गया होगा, बैठा बैठा अकेले में उब गया होगा, चलो हम चलें और इसे साथ दें, कंपनी दें। वह गए। उन्होंने जाकर इकहॉट को कहा कि मित्र, तुम अकेले बैठे थक गए होंगे, ऊब गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, तो इसीलिए हम आए हैं ये सोचकर कि तुम्हें थोड़ा साथ दे। इकहॉट ने कहा, मेरे मित्रों, तुम अपने रास्ते पर जाओ। मैं अकेला था तो अपने साथ था, तुम आ गए तो तुमने मेरा साथ अपने से तुड़वा दिया। इकहॉट ने कहा, मित्रों, तुम अपने रास्ते पर जाओ। मैं जब तक अकेला था अपने साथ था, तुमने आकर मुझसे मेरा साथ तुड़वा दिया। तुम अपने रास्ते पर जाओ, मैं उबा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जब आप अपने साथ होते हैं, और जो अपने साथ होगा वही तो स्वयं को जान सकेगा। हम कभी अपने साथ नहीं होते, हम किसी और के साथ होते हैं। अपने साथ कभी भी नहीं होते। मित्रों के साथ होते हैं, शत्रुओं के साथ होते हैं, किताब के साथ होते हैं, मोबाइल के साथ होते हैं, पत्नी के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, पति के साथ होते हैं, पिता के साथ होते हैं। अगर इन सबसे उब गए तो किसी काल्पनिक भगवान के साथ हो जाते हैं, भजन सुनने लग जाते हैं, रख लेते हैं उसकी मूर्ति और उसी के साथ हो जाते हैं। लेकिन अपने साथ हम कभी नहीं होते। जो अपने साथ नहीं होता उसको धर्म का कैसे अनुभव होगा? वह कैसे जान सकेगा कि क्या हूं मैं, कौन हूं मैं? अपने साथ होने की अवस्था ही धर्म है, अपने साथ होने की अवस्था ही योग है, अपने साथ होने की अवस्था ही ध्यान है, अपने साथ होने की अवस्था ही समाधि है। अपने साथ कैसे हो सकते हैं? हमारी तो आदत किसी और के साथ होने की है। हम तो सदा भीड़ में रहना ही पसंद करते हैं, अकेला तो कोई होना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? अकेले में भय लगता है, अकेले में घबराहट लगती है। किस बात की घबराहट लगती है? कभी सोचा है किस बात का भय लगता है? कभी ख्याल नहीं किया होगा कि अकेले में भय क्यों लगता है, घबराहट क्यों होती है? क्यों किसी और का साथ खोजते हैं निरंतर? क्यों किसी और का साथ ही खोजते रहते हैं हम हर समय? भय है एक बुनियादी, अकेले में अहंकार के मिटने का भय है। दूसरों के साथ होने में अहंकार निर्मित होता है, अकेले में मिट जाता है। अकेले में मैं की कल्पना टूट जाती है कि मैं हूँ, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ हम होते हैं। और जो लोग हमारे साथ होकर हमारे मैं को काफी प्रोत्साहन करते हैं, उनके साथ होने में हमें ज्यादा रस आता है। इसलिए शत्रु के साथ हम कम होना चाहते हैं, मित्र के साथ हम ज्यादा होना चाहते हैं, क्योंकि मित्र हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है। हम उनके साथ होना चाहते हैं जो हमारे अहंकार को बढ़ावा दे, हमें शक्तिशाली बनाए। अकेले होने में घबराहट लगती है, अकेले होने में मैं खो जाएगा, उसको कोई बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए कोई भी अकेले नहीं होना चाहता। लेकिन जिसे स्वयं को खोजना है, उसे जिस साहस करना होगा, उसे अहंकार के बिखर जाने को हिम्मत से देखना होगा। इस साहस का नाम ही संन्यास है, इस क्रेज का नाम ही संन्यास है। घर को छोड़कर भाग जाने का नाम संन्यास नहीं। घर को छोड़कर भाग जाना बड़ी आसान बात है, और अगर सबका बस चले तो सभी घर को छोड़कर भाग जाए। घर से कौन परेशान नहीं, घर से कौन पीड़ित नहीं, घर से कौन उब नहीं गया, सभी भाग जाएं। घर से भाग जाना कोई बहादुरी नहीं। जीवन में एक ही साहस है, अकेले होने का साहस। तो घर में एक आदमी भाग जाता है तो 10-25 शिष्यों को इकट्ठा करके एक आश्रम बनाकर वहां रहने लगता है, क्योंकि अकेले रहने का साहस तो था नहीं। घर से निकल आए तो फिर आश्रम बनाना पड़ा। मित्रों को छोड़कर आ गए, परिवार को छोड़कर आ गए, तो शिष्य इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि भीड़ चाहिए। अकेले होने में बड़ा खतरा है, खुद के मिट जाने का खतरा है। इसलिए जिस सन्यासी के पास जितने ज्यादा शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं, वह उतना ही बड़ा सन्यासी हो जाता है। उसके अहंकार का पारा उतना ही और ऊपर चढ़ जाता है। जिसको कोई शिष्य नहीं मिलते, वह बेचारा 2 कौड़ी का सन्यासी हो जाता है। उसका अहंकार का पारा नीचे उतर जाता है। शिष्यों की खोज चलती रहती है, भीड़ इकट्ठा करने की खोज चलती रहती है, आश्रम बनते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना,
इसलिए सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम।